बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका अमली तौर पर जंग में कूद गया, यूक्रेन को एटमी हथियारों से लैस कर दिया, जबकि तीसरी आलमी जंग का मैदान सज गया। अब अमेरिका और नेटो इत्तेहाद मिलकर क्या करने जा रहे हैं? रूसी सदर ने आखिरी हद तक जाने का ऐलान कर दिया। बज़ाहिर नॉर्मल होते हुए हालात के अंदर यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर बड़ी गेम कर गया। वो गेम क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, यूं लग रहा है कि जैसे यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की काफी बड़े खिलाड़ी हैं। उनकी जानिब से जिस तरह से हालिया दिनों में बयानात दिए गए हैं, जिसमें कहा गया कि वो नेटो इत्तेहाद में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखते, डोनेस्टिक और लुहांसिक पर भी वो लचक दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रूस को ये तासुर देने की कोशिश की गई कि रूस के सामने वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी दौरान अमेरिका और यूक्रेन की जानिब से कुछ ऐसे इकदाम किए गए हैं जिससे अब लग रहा है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के वो बयानात सिर्फ एक डॉज थे। यूक्रेन के अंदर इस वक्त सूरत हाल काफी ज्यादा कशीदा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से जहां पर लफ्जी गोलाबारी जारी थी, अब उसने अमली तौर पर मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक ताजा तरीन बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि रूसी सदर पुतिन एक जंगी मुजरिम है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस ने कीव के एक थिएटर और खाना लेने के लिए कतार में खड़े आम शहरियों को निशाना बनाया है। यूक्रेन की वजारत खारजा ने कहा कि रूसी अफवाज ने मारियोपोल के एक थिएटर पर एक बड़ा बम गिराया, जिससे मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए, जबकि कई जख्मी भी हुए। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक थिएटर में कम से कम 500 अफराद मौजूद थे। अमेरिकी सदर ने थिएटर में पनाह गजीनों को निशाना बनाने पर रूसी सदर पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि रूसी सदर जंगी मुजरिम है और ये नाकाबिल माफी है, जबकि क्रेमलिन अमन मुज़ाकरात के दौरान जंग जारी रखे हुए है। दूसरी जानिब कीव में अमेरिकी सफारत खाने की जानिब से कहा गया कि रूसी फौजियों ने कीव के इलाके चरनीव में खाना हासिल करने के लिए लाइन में खड़े 10 अफराद को निशाना बनाया। ताहम रूस की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद की गई है। रूस की वजारत दिफा ने कहा कि अफवाज ने इमारत पर हमला नहीं किया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई खत्म करने का हुक्म देते हुए कहा था कि वो मॉस्को की जानिब से फौजी ताकत के इस्तेमाल से शदीद तशवीश का शिकार है। ऐसे में कि जब एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी है, इसी दौरान एक बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर आ रही है कि यूक्रेन ने अमेरिकी मदद से न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी शुरू कर दी है। एटमी जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। रूस ने यह खबर ब्रेक की है कि यूक्रेन ने अमेरिका के साथ मिलकर न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले रूस की जानिब से यह भी दावा किया गया था कि यूक्रेन अमेरिकी हिमायत याफ्ता रिसर्च लैब्स में हयातियाती हथियार भी तैयार कर रहा था। रूस की जानिब से इन दावों की हिमायत में कोई सबूत या वजाहत नहीं दी गई कि किस तरह एक महसूर मुल्क अचानक जौहरी हथियार तैयार करना शुरू कर सकता है। रूसी फेडरेशन की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी का कहना है कि यूक्रेन की जानिब से जौहरी हथियारों की तैयारी से पूरी दुनिया की सलामती को खतरा लायक होगा और ये जौहरी जंग का आगाज हो सकता है। रूस यूक्रेन के बेकाबू कौम परस्तों को अपने पास रखने की इजाजत नहीं दे सकता। सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि मंगल के रोज ग्रोजनी में शुमाली कफकाज में रूसी फेडरेशन की कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी मुशीरी हैं जो कीव हुकूमत की हौसला अफजाई और मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए काबिलियत, टेक्नोलॉजी, खाम माल और तरसील समेत सब कुछ मौजूद है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग ने कहा कि नेटो को खदशा है कि रूस यूक्रेन पर अपने हमले के एक हिस्से के तौर पर फॉल्स फ्लैग हमले में कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर सकता है। स्टोलनबर्ग ने कहा, हमें खतरा है कि मॉस्को मुमकिना तौर पर कीमियाई हथियारों के साथ
यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है और अमेरिका ने 9 मार्च को इन रूसी इल्जामात की तरदीद की थी कि वो यूक्रेन में बायो वारफेयर लैब्स चला रहा है। उनकी जानिब से इन दावों को मुज़ाहिका खेज करार दिया गया और दावा किया गया कि मॉस्को खुद केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करने की बुनियाद रख रहा है। रूस पर पहले ही डोनेट्स्क में एक कीमियाई प्लांट को तबाह करने का अमेरिका ने इल्जाम लगाया है और दावा किया है कि उसने करीबी शहरी बस्तियों में जहरीली गैस छोड़ दी है। ये बड़ी ही गैर यकीनी सूरत हाल है। इसमें तो कोई शक नहीं कि अमेरिका यूक्रेन को एटमी हथियार बनाने में मदद दे सकता है, क्योंकि वो रूस के खिलाफ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जिस तरह से चीन के खिलाफ उसने भारत को तैयार किया, भारत को तबाहकुन असला और उसके तमाम जराइम से पर्दापोशी करना इस बात की तरफ इशारा है कि वह अपने दुश्मन से निपटने के लिए अपने तैयार किए हुए शिकरे को तमाम तर सहूलियात और आसानियां फराहम करता है। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि बज़ाहिर मामलात को सेटल करने के चक्कर में हैं, यूं लग रहा है कि जैसे वो रूस को चकमा देने जा रहे हैं और अंदर खाते रूस की ये रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है कि यूक्रेन अमेरिकी मदद से एटमी हथियार तैयार करने जा रहा है ताकि वो मुकम्मल तौर पर रूसी तसल्लुत में जाने से पहले हथियार हासिल कर ले और रूस को बड़ा डेंट्रेंस दे सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की जानिब से हथियारों की तैयारी में मदद करने के बाद अब रूस अमेरिका को माफ करेगा या नहीं, तो इसका जवाब नफी में है। रूस ने पहले दिन से ही इस बात की धमकी दी हुई है कि अगर किसी ने यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की तो वो रूस का दुश्मन तस्वुर किया जाएगा और इन ममालिक से इस चीज का बदला लिया जाएगा। इसी वजह से रूस और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं। दूसरी जानिब एक और खबर भी सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि कीव की जानिब से गैर जानिबदारी पर मुज़ाकरात पर रजामंदी के बाद यूक्रेन के साथ मुमकिना अमन मुआहदे के कुछ हिस्सों पर मुत्तफिक होने के करीब है, जिसके नतीजे में दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप की एक बड़ी जंग खत्म होने का इम्कान है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव ने इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि सिक्योरिटी की जमानत के साथ गैर जानिबदारी की हैसियत पर भी संजीदगी से तबादला ख्याल होगा। उन्होंने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नेटो की तोसी के बगैर यूक्रेन की सलामती की जमानत के साथ गैर जानिबदारी के बारे में कहा था, जो कि फरवरी में मुमकिन था। सरगई लारोव ने मुताद अंदाज में कहा कि मुज़ाकरात इतने आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि समझौते तक पहुंच जाएंगे। दूसरी जानिब यूक्रेन की तरफ से भी अमन मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत और मुतजाद बयानात दिए गए हैं और कहा गया है कि वो जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात के ख्वाह हैं, लेकिन हथियार नहीं डालेंगे और ना ही रूस का तसल्लुत कबूल करेंगे। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि मुज़ाकरात में ज़ेर बहस मसाइल में शुमाली यूक्रेन के शहरियों की सलामती, यूक्रेन की फौज हटाने और यूक्रेन में रूसी जुबान बोलने वालों के हुकूक शामिल हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन की तरफ से ये बयानात दिए जा रहे हैं और मगरबी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि मुज़ाकरात के दौरान भी रूसी अफवाज की जानिब से बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात के दौरान ही अभी खरकीव के इलाके में कमोबेश 500 अफराद मारे गए हैं। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि जंग में अब तक 10 बच्चे भी हलाक हुए हैं। उन्होंने कहा कि रूसी अफवाज ने तकरीबन 400 से ज्यादा तालीमी इदारों पर हमला किया, जिनमें 59 तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के शुमाली खिते चनखीफ के गवर्नर का कहना है कि शहर के मुतादिद अजला में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। अमेरिका की जानिब से तो अरसा दराज से कोशिश की जा रही थी कि यूक्रेन को एटमी हथियार फराहम कर दिए जाएं ताकि जब जरूरत पड़े तो वो रूस पर कयामत ढा सके, लेकिन रूस इस तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता अपनी सरहदों पर अपनी फौज की तादाद को बढ़ाते हुए जंगी मशकों के नाम पर सरहदी इलाकों में मौजूद था। बेलारूस में अभी तक रूस के 40,000 के करीब फौजी मौजूद हैं और उसके बाद आपने देखा कि रूस ने अचानक ही हमला कर दिया और उसके बाद सारी सूरत हाल आपके सामने है कि अमेरिका जो बुलंदोबांग दावे कर रहा था, नेटो जो बुलंदोबांग दावे कर रहा था, कोई भी एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका और अब यूक्रेन के तकरीबन 50% हिस्से पर रूसी अफवाज का कब्जा हो चुका है। नाज़रीन इकराम, अब अगर अमेरिका की जानिब से कुछ एटमी हथियार बनाने में यूक्रेन की मदद की जाती है या उसे एटमी हथियार फराहम किए जाते हैं तो फिर तीसरी आलमी जंग का शुरू होना लिखा जा चुका है।